हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं अपना इंडिया हॉर्स रेसिंग विनिंग ट्रिक्स। जस्ट फॉलो द ट्रिक्स एंड रूल्स टू सेलेक्ट अ विनर ऑफ एवरी रेसेस फॉर ऑल रेसिंग सेंटर्स इन इंडिया। एंड ये बुक आपको हेल्प करेगा हॉर्स रेसिंग फील्ड में इंडियन रेसिंग के लिए, और वो भी सभी सेंटर के लिए। और इसका मेनली जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, ये बुक आपको हेल्प करेगा। वो कैसे आपको यहाँ दिखेगा, देखो। हाउ टू रेट हॉर्सेस, ट्रेनर्स एंड जॉकीज, which factors really influence thoroughbred races, how handicapping system work and which don't। ओके, तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि ये बुक आपको कैसे हेल्प करेगा। और ये बुक आप लोगों को मैं सेंड कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू सॉफ्ट कॉपी। ओके, एंड ये बुक देखो, ये बुक अगर मैं आपको सॉफ्ट कॉपी देगा तो उसे आप दो भाग में डिवाइड करके सभी प्रिंट आउट करके इस तरह से बेंडिंग करके आप इसे यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये अगर एक साथ रहता तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता। मैंने इसे छोटा साइज में प्रिंट आउट लेकर इसे दो पार्ट में स्टेपल करके रखा है, देख रहे हो आप। एक ये रहा, एक ये, दोनों पार्ट। और इसमें आपको क्या मिलेगा इसके बारे में अभी मैं पूरे डिटेल्स में बताएगा। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना है हॉर्स रेसिंग इन इंडिया। इंडिया में दो तरह का रेसिंग होता है, आप लोगों को पता है। आप सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देखो, आपको पूरा डिटेल्स समझ में आ जाएगा। ये बुक में आपको सारा ट्रिक्स मिलेगा, टोटल 42 ट्रिक्स टू सेलेक्ट अ गुड विन एंड प्लेसिंग हॉर्स। ओके, एंड आप देखो, ये जो दो तरह का रेस होती है वो कौन कौन सी होती है। एक होता है टर्म रेसेस और दूसरा होती है क्लास वाइज रेसेस। टर्म रेस आप लोग को पता ही है, बेबी हॉर्स से लेके बड़े बड़े हॉर्स तक जो टर्म में रेस किया जाता है उसमें रेटिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। रेटिंग के हिसाब से आप पिक कर सकते हो बेस्ट हॉर्स, बट रेटिंग के हिसाब से उसे हैंडी नहीं दिया जाता। उसे हैंडी दिया जाता है हॉर्स का एज एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। जिसमें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, पहले बात करते हैं 2 ईयर से 2 साल का जब बेबी हॉर्स रहेगा तो उसे 4 टाइप का रेसेस कराया जाता है। देखो, 2 ईयर्स, 2P, 2H, ये 3 रेस होता है। इसके अलावा 2T होता है। ये 4 टाइप यानी 4 तरह के रेस जब बेबी हॉर्स रहते हैं उससे रन कराया जाता है। जिसमें 2 ईयर्स का रेस में फिली भी रहती है, कोल्ट भी रहता है। बेबी फिली, बेबी कोल्ट। फिली को जितना हैंडी दिया जाएगा, सपोज 53.5 अगर फिली को दिया जाएगा तो जितने सारे उसमें कोल्ट रहेंगे वो सभी कोल्ट को 55 kg हैंडी दिया जाता है। ये 3 ईयर्स में, वो भी डिटेल बता दे रहा हूँ। फिली के लिए 53.5 एंड कोल्ट के लिए 55 kg, ठीक है।
ये हैंडी होता है 2 ईयर्स के लिए, एंड 3 ईयर्स के लिए भी सेम इसी तरह का रूल्स फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है 2P। 2P में कैसी रेस होती है? 2P में होता है P मतलब पेनल्टी। जब 2 ईयर्स का रेस करके जब बेबी हॉर्स को 2P में एंट्री कराया जाता है, तो इसमें हॉर्स अगर कोई विनर है तो उसके ऊपर 2 किलो हैंडी एक्स्ट्रा दिया जाता है। तभी आप देखोगे कि 2 ईयर्स का बेबी हॉर्स सेम रेस दौड़ा हुआ है, जो विन होता है उसके हैंडी को इंक्रीज करके 57 कर दिया जाता है, जबकि नॉर्मल सभी कॉल्ड का 55 रहता है। तो इस तरह से हैंडी इंक्रीज होता है, वो सभी आपको जानना ज़रूरी है अगर आप रेसिंग फील्ड में हो। ओके, अब देखो 3H जो होता है, यही अकेला एक रेस है जो नॉन रेटिंग वाले टर्म रेस में रेटिंग ज़रूरत होता है। ये रेटिंग रिलेटेड हॉर्स है। ओके, रेटिंग रिलेटेड, इसमें रेटिंग के हिसाब से हैंडी इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जाता है। सिर्फ 2H वाला रेस एंड 3H वाला रेस। एंड 2T मतलब 2 ईयर्स का बेबी हॉर्स टर्म रेस में जा रहा है। इसे आप 2 ईयर्स का रेस भी कह सकते हो, लेकिन डिनोट किया जाता है 2T से। सेम इसी तरह से 3 ईयर्स का भी रेस होता है। 3 ईयर्स का बेबी हॉर्स 3P, 3H एंड 3T, यानी 3 ईयर्स का टर्म रेस। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। और इसमें भी ये जो 3H जो है हैंडीकैपिंग रेस, इसमें रेटिंग के हिसाब से हैंडी दिया जाता है। रेटिंग के हिसाब से हैंडी दिया जाता है इस रेस में भी। ठीक है, और बाकी सब सेम रूल्स है। एंड उसके बाद देखो, उसके बाद जब ये दोनों रेस करके हॉर्स आगे बढ़ता है, आप हॉर्स का ऑनर हो और आपने हॉर्स ख़रीदा और आपका 2 ईयर्स में हॉर्स बेबी अच्छा रन दिखाया, परफॉर्मेंस अच्छा दिया, तो 2P में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपका हॉर्स जो विन हुआ है उसके ऊपर पेनल्टी दिया जाएगा 2 किलो का, 1.5 किलो का, एज अ रूल एंड रेगुलेशन। उस हॉर्स के ऊपर हैंडी चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो हॉर्स फिर से अपना कैपेबिलिटी दिखाता है कि वो कितना दमदार है। ठीक है, उसके बाद आप उस हॉर्स को ले जाके एंट्री कराते हो क्या, मिलियन रेस में, जिसे डिनोट किया जाता है M से। उसके बाद मिलियन रेस जैसे ही आपका हॉर्स विन कर गया, आप क्या करते हो, उसके बाद फिली ट्रायल में एंट्री कराते हो। अगर कोल्ट है तो कोल्ट ट्रायल में एंट्री कराते हो। और इसके अलावा फिली ट्रायल, कोल्ट ट्रायल के अलावा 1000 गिनीज का रेस होता है, जिसे आप 1G से डिनोट करते हो। एक होता है 2000 गिनीज का रेस, जिसे आप 2G के हिसाब से डिनोट करते हो। 1000 गिनीज का रेस हमेशा याद रखना फिली का रेस होता है, सभी फिली इसमें एंट्री रहता है। लेकिन 2000 गिनीज में फिली रह सकता है। एक्चुअल में 2000 गिनीज कोल्ट का रेस है। जैसे ये फिली एंड कोल्ट ट्रायल होता है, वही चीज़ सेम इसमें आप देख सकोगे। फिली जितने होते हैं वो सभी 1000 गिनीज में रेस करेगा। ठीक है, और ये 2000 गिनीज। अब देखो, इतना आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेन बड़े बड़े रेस होते हैं। 4 ईयर्स का टर्म रेस होता है, 4 ईयर्स प्लस ओवर। ठीक है, एंड डर्बी, सनलेजर, इनविटेशन, ये सभी रेस ग्रेडेड रेस है। ये सभी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका हॉर्स टू मच स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपका हॉर्स इस रेस में, इस टाइप के रेस, बड़े ग्रेडेड रेस में आपका हॉर्स गुड परफॉर्मेंस दे सके। और ये सभी आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेनली अभी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नवंबर से मेन सीज़न स्टार्ट हो रहा है, विंटर सीज़न, जिसमें
2 इयर्स का न्यू बेबी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो आगे चल के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और 6-6 का 8-8 का भाव में घोड़ा विन होगा। आपको मौका मिलेगा। कौन सा हॉर्स 2 इयर्स में 6 का भाव में जीतेगा, 8 का भाव में जीतेगा, कौन सा फेवरेट हॉर्स बेबी रेस में जीतेगा, कौन सा फेवरेट हॉर्स हार जाएगा, वो सभी डिटेल्स आपको इस बुक में मिलेगा। यही बुक है जिसका प्रिंट आउट करके मैंने पिन किया है, स्टेपल किया है, और इसी के हिसाब से मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप रेसिंग फील्ड में पैसा अर्निंग करना चाहते हो तो। और क्लास वाइज रेस में क्या है, इसमें तो ज़्यादा आपको माइंड भी यूज नहीं करना है, बस देखना है कि कौन सा क्लास का हॉर्स है, किस क्लास में जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये 5 टाइप का रेस होती है क्लास वाइज। इसके अलावा इस कोई अलग से रेस नहीं होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना पड़ेगा अगर रेसिंग में गुड अर्निंग करना है तो, क्योंकि एवरीडे आप देखते हो क्लास वाइज तो रेस रहता ही है, उसमें 3 इयर्स का 2 इयर्स का रेस भी रहता है और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। हर सप्ताह मतलब एवरी वीक आपको मिलियन देखने को मिलेगा। मंथ में आपको सभी सेंटर में या सीजन में फिली ट्रायल, कोल्ड ट्रायल, 1000 गिनीज, 2000 गिनीज मिलेगा। एवरी सीजन डर्बी रेस होती है, सन लेजर होती है, वो भी देखने को मिलेगा। इनविटेशन साल में एक बार होता है जो ऑल ओवर इंडिया का डर्बी रेस होता है। इंडिया का हॉर्स को लेके डर्बी रेस किया जाता है मुंबई में, जिसमें लास्ट ईयर कौन सा हॉर्स विन हुआ था, लास्ट ईयर मीन्स इसी ईयर 2024 में एनेबलर, जो हॉर्स मैंने आप लोगों को बोला था कि एनेबलर को खेलो एंड सिंथेसिस को खेलो, यही दोनों हॉर्स में से एक हॉर्स विन होगा इंडियन डर्बी। आप लोग जमारी एंड जेंडाई को मत खेलना, ऐसा मैंने पूरी तरह से बता दिया था 2 दिन पहले वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल के। और वो मैं कैसे बताया आपको कि जमारी एंड जेंडाई इंडियन डर्बी विन नहीं हो पाएगा, एनेबलर ही हो पाएगा। देखो कॉल किसका आ गया, 1 सेकेंड होल्ड करना, कॉल अभी फिनिश कर दे रहा हूँ फिर आपको कंटिन्यू करूँगा। हेलो, हाँ, तो भाई लोग बता रहा था कि इंडियन डर्बी के बारे में कि कैसे मैंने आप लोगों को वो हॉर्स बताया। कॉल आ गई थी इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया, कॉल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैं अपना इन्फॉर्मेशन जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले दिन में हो सकता है मैं रेसिंग फील्ड में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाऊं हम अपने मेंबर्स को लेके कि मैं आप लोगों के साथ सभी चीज़ शेयर ना कर सकूं। ये बुक अभी अवेलेबल है, इसके बाद ये बुक अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये बुक आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी पब्लिशर के पास ये बुक अवेलेबल नहीं रहता, अगर रहता भी है तो वो लोग रूल्स को छिपा के रख लेता है। ठीक है, इसमें जो रूल्स है वो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर इन रेस कोर्स विथ गुड बेटिंग। आप एवरी डे 2-3 घोड़ा बेस्ट विन सेलेक्ट करके खेल सकते हैं, और मैं भी अपने मेंबर्स को देता हूँ एवरी डे गुड प्लेस गुड विन। वो क्या, सभी मुझे हॉर्स का ट्रेनर, हॉर्स का ऑनर या जॉकी मुझे इन्फॉर्मेशन देता है क्या? आप बताओ, आप तो रेसिंग फील्ड में इतने दिनों से हो, बहुत सारे ट्रेनर्स को आपने देखा, जॉकीज़ को देखा, आपने बात भी किया, क्या जॉकीज़ आपको कंफर्म बताया कि आज मेरा हॉर्स विन हो जाएगा या गुड करके प्लेस खेलो? आपको ऐसा बताया होगा कि आज ये हॉर्स का गुड फिटनेस है, इसके अगेंस्ट में दूसरा हॉर्स
कमज़ोर लग रहा है तो आज आप खेलो रिस्क लेके, मतलब रिस्क रहता ही है। तो जब रिस्क लेना है तो कनेक्शन तो बनाना ही है आपको, जॉकी, ट्रेनर, ऑनर, रेसिंग फ्रेंड, स्टेबल वर्कर, सभी के साथ, रेसिंग सेक्टर में सभी के साथ मधुर वाणी के साथ रिलेशन बना के रखो, ताकि गुड अर्निंग के समय इंफॉर्मेशन मिल सके। आप जो भी हॉर्स खेलो तो वो हॉर्स बेस्ट करके आप कॉन्फिडेंट करके खेलने के लिए इंफॉर्मेशन के साथ रूल्स मैच कर लो। और इसमें जो रूल्स है कितना बताया मैंने, 42 रूल्स, ठीक है। 42 रूल्स आपको मिलेगा, जिसमें क्लास वाइज भी है एंड टर्म रेसेस का भी है रूल्स, ठीक है। वो सभी रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप गुड करके अर्निंग कर सकते हो। और ये बुक का प्राइस कितना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉस्ट देखो, देखा आपने, बुक का कॉस्ट है 5499। लेकिन आज अगर आप ये बुक लेते हो, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा कितने में, 5499 रुपीज़ के जगह आपको मिलेगा सिर्फ 1499 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट आपको पे करना है तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। और इस बुक में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी हॉर्स क्लास 4 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ किया हुआ है, वो हॉर्स आज फिर से क्लास 5 में रन करने जा रहा है, तो क्या आप उसे खेलोगे या नहीं? ठीक उसी तरह से क्लास 5 का विनर जब क्लास 4 में जाएगा तो कौन कौन सा रूल्स है, ट्रिक्स है, क्या कंडीशन है कि वो हॉर्स क्लास 4 में जाने पे विन हो जाएगा, क्या कंडीशन है कि वो हॉर्स वो कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो वो क्लास 4 में हार जाएगा, वो सभी कंडीशन आपको इस बुक में मिलेगा, ठीक है। सेम क्लास 4 से क्लास 3 में जब प्रमोशन लेके जाता है विनर हॉर्स या सेकंड किया हुआ हॉर्स, रेटिंग बढ़ा के इंक्रीज करके जब वो क्लास 3 में जाता है तो क्या क्लास 3 में आज वो विन हो पाएगा या प्लेस होगा या बोर्ड आउट हो जाएगा, वो सारे कंडीशंस भी रूल के हिसाब से सेट करके इस बुक में मेंशन किया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। आपको इसका एक झलक दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये बुक है, इसके अंदर सभी रूल्स है। अगर आपको सच में लगता है कि हॉर्स रेसिंग फील्ड के बारे में पूरी तरह से जानना है तो ये बुक तो आपको पूरा मास्टर तो नहीं बना सकता, ठीक है, हॉर्स रेसिंग में, लेकिन कुछ हद तक ये जो 42 रूल्स है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने खुद एनेबलर जैसे हॉर्स इंडियन डर्बी विनर 2 दिन पहले यूट्यूब में सभी को मैंने बताया कि उसे आप लोग खेल सकते हो विन के लिए, क्योंकि वहाँ 2 ही हॉर्स है जो डर्बी विनर हो सकता है, एनेबलर एंड सिंथेसिस। देखा आपने, एनेबलर 4.5 के भाव में विन हो गया, ठीक है। और वो मुझे ट्रेनर या ऑनर या जॉकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसके बारे में कॉन्फिडेंस देने वाला सबसे बड़ा फ्रेंड हैंडीकैपिंग बुक है, जिसका ट्रिक्स मैंने फॉलो किया और अपने मेंबर्स को दिया। तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे, सेम नंबर, देखो नंबर आप मेरा नोट डाउन कर लो, 9136420099, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके ये बुक के बारे में जानकारी ले सकते हो और जो भी बेसिक चीज़ है वो सभी इसमें मिल जाएगा 42 रूल्स के साथ। क्लास 2 में सेकंड किया हुआ हॉर्स कैसे विन होगा या प्लेस होगा, वो रूल्स फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे डिटेल्स में आपको फ्री मिलेगा, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। रिमेनिंग जो 41 रूल्स है वो सभी रूल्स का अलग से 5000 पर रूल के हिसाब से चार्ज
पे करना होगा ताकि आप उसे अलग अलग से ले सको। जो बात है वो मैंने क्लियर बता दिया। अब आपको लेना है ये हॉर्स रेसिंग हैंडीकैपिंग बुक, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ओके। और आप जो भी ट्रिक्स है वो सभी ट्रिक्स को सही से फॉलो करते हुए हॉर्स में चेक करो कि कौन सा हॉर्स बेस्ट है, फिर आप खेलो, ओके। चलो, तो कांटेक्ट कर लेना और सही से खेलना, सही तरह से रूल्स फॉलो करना। कोई रूल्स अगर फॉलो करने में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, ओके। चलो, एंजॉय।